नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजकुमार आर चौबे, शशि शांति डेंटल एंड ओरल इम्प्लांट केयर सेंटर, अष्टभुजी कॉलोनी गाजीपुर से तथा हेरिटेज डेंटल लेजर इम्प्लांट सेंटर पहड़िया वाराणसी से। मेरा आज का ये वीडियो बनाने के पीछे मकसद यही है कि न्यू कमर्स जो डेंटल प्रैक्टिस में आते हैं उन्होंने क्या ध्यान देना चाहिए, प्रैक्टिस के दौरान उन्होंने क्या ध्यान देना चाहिए, ये उनको जानकारी होना चाहिए। पेशेंट जब भी किसी के पास जाता है तो कुछ बातें छुपाने की कोशिश करता है। आपका कर्तव्य है कि आप उनसे बात करने में वो बातें निकलवाइए। दांत पेशेंट क्यों आपके क्लिनिक में आया है, पहले वो बात निकालना है, उसको चीफ कंप्लेंट बोलते हैं। चीफ कंप्लेंट अगर आप निकाल लेते हैं तो आपको ट्रीटमेंट करना आसान होता है। बहुत से लोग चीफ कंप्लेंट को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। क्यों आए, दांत लगाना है, बस। क्यों लगाना है दांत, तो बताएगा क्यों लगाना है। क्यों निकलवाया आपने दांत, या तो क्यों नहीं निकलवाया, तो उसमें क्या ग्रसित था, क्या प्रॉब्लम था, वो फिर क्या काम करते हैं, ऑक्यूपेशन क्या है, वो भी जानना जरूरी है, क्योंकि अकॉर्डिंगली वो आपके ट्रीटमेंट की रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि उनका ऑक्यूपेशन जो है उस हिसाब से वो समझेंगे कि हम क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं और वो कितना नॉलेज में साउंड है, जो आपको कैसे वार्तालाप करना है अपने पेशेंट के साथ, इसका भी ज्ञान होगा। मेडिकल हिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट है। डेंटल क्लिनिक में कभी भी दांत अकेला नहीं आता है और ये आके नहीं कहता है कि डॉक्टर साहब मैं मोलर हूं या मैं केनाइन हूं, मैं इंसाइजर हूं और मुझे ये प्रॉब्लम है, आप मेरा इलाज कर दीजिए। दांत अकेला नहीं आता है, वो दांत किसी के मुंह में बैठ के पूरी बॉडी आती है हमारे पास। जब पूरी बॉडी आती है तो जब भी आप डेंटल ट्रीटमेंट करने जाएंगे, डेंटल ट्रीटमेंट परफॉर्म करने जाएंगे, तो निश्चित रूप से डेंटल क्लिनिक में किसी भी पेशेंट का बीपी एक्सेग्रेट हो जाता है, बीपी बढ़ जाता है, बीपी डाउन भी हो जाता है, किसी किसी का पल्स रेट बढ़ जाता है। जो सिस्टमिक प्रॉब्लम है वो छुपाते हैं बहुत सारे लोग। महिलाएं जो हैं, प्रेगनेंसी रहती है, कंसीव ही रहती हैं, लेकिन वो बताती नहीं है डॉक्टर को आके, क्योंकि मेल डॉक्टर है तो महिलाएं उससे डिस्कस नहीं करना चाहती हैं कि मेरे को प्रेगनेंसी है। जब आप पूरा इलाज कर देंगे, परफॉर्म कर लेंगे इलाज, और जब दवाई लिखने जाएंगे तब वो बोलेंगी कि डॉक्टर साहब दवाई ठीक से लिखिएगा क्योंकि हमारी 2 महीने की प्रेगनेंसी है। तो इसलिए आपको मेडिकल हिस्ट्री लेना, हेल्थ हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी है। ड्रग हिस्ट्री लेना जरूरी है कि कोई एलर्जी तो नहीं है। हार्ट के पेशेंट हैं, एक डॉक्टर के यहाँ गया, वो डॉक्टर ने इलाज नहीं किया उसका, क्योंकि वो डॉक्टर साउंड है, नॉलेज में वो समझ रहा है कि इनका हार्ट का पेशेंट है, इनको स्टंट लगा हुआ है, सारी बातें हैं, ये दवाइयाँ खाते हैं हार्ट की, हार्ट अटैक आ चुका है, हिस्ट्री है इनकी, तो वो नहीं कर रहा है। तो वो अन्य डॉक्टर के पास जब पेशेंट जाएगा तो वो बहुत सी बातें छुपाएगा, क्योंकि उसको ये डर है कि कहीं ये डॉक्टर भी मेरा इलाज न करे। तो अगर आप हिस्ट्री प्रॉपर ले रहे हैं, आप पूछ रहे हैं उनसे, तो वो आपको डिटेल में धीरे धीरे वार्तालाप में बताएगा। आप कंसल्टेशन चार्ज लीजिए। कंसल्टेशन चार्ज लेने से आपने अगर कुछ भी, जो भी आप कंसल्टेशन चार्ज अपने एरिया के हिसाब से डिसाइड करते हैं, वो चार्ज जब लीजिए तो उसके एवज में पेशेंट को टाइम दीजिए। आपने पैसा लिया है, पेशेंट को टाइम दीजिए, पेशेंट को वार्तालाप करिए, समझिए, उनकी बीमारियों को समझिए। कार्डियक का कुछ इशू है, कुछ न्यूरो प्रॉब्लम है, कुछ हेमेटोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो आप उनसे करस्पॉन्डिंग डॉक्टर्स जो हैं, जो उनसे रिलेटेड डॉक्टर जो उनका इलाज कर रहे हैं, उनसे जरूर जांच करवा के उनसे एक बार कंसल्ट लेके ही आप आगे का इलाज परफॉर्म करिए। क्योंकि डेंटिस्ट को इंडिया में बहुत से लोग डॉक्टर समझते ही नहीं है। तो अगर आप डॉक्टर के रूप में बिहेव करना चाह रहे हैं और आप अपनी फर्टिलिटी को एक प्रॉपर वे में ले जाना चाह रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको एक सिस्टमिक साइंटिफिक मैनर में जो आपके कॉलेज में सिखाया गया है उसी हिसाब से आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। केस हिस्ट्री लीजिए, प्रॉपर तरीके से मेडिकल ड्रग हिस्ट्री लीजिए। रेडियोग्राफिक इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है। बिना एक्सरे के, बिना रेडियोग्राफिक इवैल्यूएशन के कोई भी ट्रीटमेंट परफॉर्म मत करिए आगे। बिना मेडिकल हिस्ट्री के कोई भी ट्रीटमेंट मत परफॉर्म करिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, फॉर एग्जांपल हार्ट के ही पेशेंट की बात हम करते हैं, अगर वो इकोस्प्रिन खा रहा है, एंटी प्लेटलेट दवाइयाँ जो है अगर खा रहा है, एंटी कोएगुलेंट दवाइयाँ खा रहा है, तो आप छोटा सा भी ट्रीटमेंट करेंगे तो वो ब्लड बंद नहीं होगा। तो जब ब्लड नहीं बंद होगा तो वो आपके लिए निगेटिव रिस्पॉन्स करेगा मार्केट में। तो मेरा ये वीडियो केवल न्यू कमर्स के लिए था कि आपको कैसे कैसे अपने ट्रीटमेंट को परफॉर्म करना है, और एक इमरजेंसी किट बना के रखिए।
इमरजेंसी किट बहुत जरूरी है। डेंटल क्लिनिक में एसी हो ना हो, टीवी हो ना हो, चलेगा। डेंटल किट का होना, इमरजेंसी किट का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इमरजेंसी किट नहीं है आपके पास, पूरे लाइफ में कभी डेंटल में प्रॉब्लम नहीं आता, डेंटल को कभी भी कुछ ऐसा इशू नहीं आता है। लेकिन अगर एक बार भी इशू आ गया तो आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद। तो इसीलिए डेंटल इमरजेंसी किट बना के रखिए। उसमें आपका एट्रोपिन हो, उसमें आपका एविल हो, उसमें आपका डेरिफाइलिन हो, उसमें आपका डेक्सामेथासोन हो, उसमें सॉर्बिट्रेट हो, इनहेलर हो। ये पूरी किट बनाने में आपको मुश्किल से 1,000 रुपए 1,500 रुपए का खर्चा आता है। और एकदम सामने रखिए, अपने स्टाफ को ट्रेंड करिए कि ये इमरजेंसी किट है, और उसमें 2-4 सिरिंज रखिए पहले से ही, उसमें हेमोस्टैटिक भी रखिए, और स्टाफ को ट्रेन करिए कि मैं जो जो मांगू ये दवाई तुरंत देना है हमको। एरोमेटिक स्पिरिट रखिए, सिंकोप में जाने के लिए स्पिरिट को सूंघा के करिए। इन सब चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखिए, किस पोजीशन में रखना है। जैसे जब भी किसी को चक्कर आवे तो उसको सिंकोप में चला जाए तो उसको सुपाइन पोजीशन में करिए, हेड उसका डाउन होना चाहिए, लेग उसका ऊपर होना चाहिए। कोई प्रेग्नेंट महिला आ जा रही है, कंसीव की हुई है, तो उसका इलाज केवल सेकेंड ट्राइमेस्टर में होना चाहिए। पहले 3 महीने में और आखिरी के 3 महीने में उसका ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। सेकेंड ट्राइमेस्टर में उसका इलाज होना चाहिए। जो सेकेंड ट्राइमेस्टर है, चौथा, पांचवा, छठा, उसमें भी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होने चाहिए। कुछ इमरजेंसी है तो उसके गायनेकोलॉजिस्ट से कंसर्न करके कुछ इलाज होने चाहिए। कुछ इशू आता है तो पेशेंट को लेफ्ट साइड में टर्न करके उसको बिठाइए। इन सारी चीजों का, छोटी छोटी चीजों का, और अपनी बुक्स को रेफर करिए, हैबिट डालिए। डेंटिस्ट से मेरा रिक्वेस्ट है, सभी डेंटिस्ट मित्रों से, एक हैबिट डालिए पढ़ने की। डेली आधा घंटा पढ़िए। नहीं पढ़ सकते यूट्यूब वीडियोस देखिए, नहीं पढ़ सकते गूगल देखिए, कुछ भी देखिए, किताबों को रेफर करिए। किताब बेस्ट मेडिसिन है, आपको प्रॉपर नींद आएगी। जैसे ही खोलेंगे किताब, जैसे कॉलेज में नींद आती थी ना हम लोगों को, वैसे जब भी किताब खोलेंगे आपको तुरंत नींद आ जाएगी। तो एक तो सबसे अच्छी बात है कि हाथ पैर धो के खाना वाना खा लिया, हाथ पैर धो के जब सोने जा रहे हैं आप आराम से, तो एक आदत बनाइए किताब खोलने की। 2 पन्ना, 1 पन्ना भी पढ़ेंगे तब तक आपको नींद आ जाएगी। नींद आएगी, सो जाइए। 1 पन्ने का नॉलेज तो गया कम से कम। ऐसे ही धीरे 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 नॉलेजेस इकट्ठे होते हैं और आपकी प्रैक्टिस साउंड होती जाती है। बेस्ट विशेष है मेरी तरफ से आप सभी लोगों को कि आप अपनी क्लिनिक को स्टार्ट करिए बढ़िया से, और बढ़िया क्लिनिक चलाइए, और जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग समझें। और इसके साथ मैं अपनी बातों पर विराम देता हूँ। नमस्कार।